तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा और इस थंबनेल को देखने के बाद में आप इस वीडियो पर विजिट करने आए तो पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाना। जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि इन दिनों में ट्रेंडिंग में चल रही है महिला पर्यवेक्षक यानी कि वुमेन सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है वो आपकी चल रही है। और कितने पदों पर होगी भर्ती, एग्ज़ाम कब है इनका, क्योंकि पहले जब नोटिफिकेशन जब आपका आया था तो उसमें जो आपकी जो ये वैकेंसी थी, वो ये वैकेंसी थी आपकी 26 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट थी, अनुमानित एग्ज़ाम डेट थी। क्या उस दिन अब ये एग्ज़ाम हो पाएगा क्या, मेन बात तो ये। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर होता है वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पेपर होता है। तो ये जो वैकेंसी है वो कितने पदों पर है और ये वैकेंसी कौन सी है, कितने इसके एग्ज़ाम होते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की जो संख्या और जो है वो मार्क्स की जो संख्या वो कितनी होती है। तो आइएगा इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपने बात करते हैं। तो जैसे कि ये लड़कियों के लिए ये सुनहरा अवसर है, ये केवल गर्ल्स के लिए वैकेंसी है। क्योंकि शायद आप हो सकता है कि 2015 में भी एक वैकेंसी आई थी, उसमें पुरुषों की भी पद थे, तो मैं उनके बारे में भी बात यहाँ पे करने वाला हूँ कि वो वैकेंसी कौन सी होती है जिसमें लगभग 25% जो पद हैं वो आपके पुरुषों के भी होते हैं, नाम जो है वो महिला पर्यवेक्षक होता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने इस पेज के ऊपर अपने चलते हैं, टाइप ऑफ वैकेंसीज यानी वैकेंसियाँ जो वो कितने प्रकार की होती है। और महिला पर्यवेक्षक की बात अगर करी जाए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक है वो आपके अलग अलग विभाग में आपका जो है वो सुपरवाइजर के पद पर वैकेंसी जो है वो करवाती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सबसे पहले एक नंबर पर आपको दिख रही है यहाँ पर आपके लिए महिला पर्यवेक्षक, और 2 नंबर पर भी महिला पर्यवेक्षक, लेकिन ये विभाग जो है वो आपका आंगनवाड़ी विभाग है। तीसरा जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो तीसरे में भी आपकी महिला पर्यवेक्षक दिखाई दे रही है, उसमें भी आपका अधिकारिता विभाग है। विभाग का नाम यहाँ पर चेंज हुआ है, पोस्ट वही है आपकी। अब इन तीनों पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो पहली जो वैकेंसी है उसमें 200 नंबरों की ये वैकेंसी होती है, और दूसरी वैकेंसी जो आंगनवाड़ी में होती है वो भी 200 आपके पदों पर होती है, सॉरी 200 नंबरों पर होती है। और तीसरी जो आपके अधिकारिता विभाग में आती है ये 300 नंबरों की वैकेंसी होती है। फिर उसके बाद में आपको ओनली एफ और मेल और फीमेल ये लिखा है, उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपकी पहली जो वैकेंसी है वो आपकी ओनली फीमेल है। महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी में ओनली फीमेल के लिए ये वैकेंसी आती है, क्योंकि इनमें पुरुष पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें पुरुषों के जो फॉर्म है वो आपके नहीं भरे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपकी महिला पर्यवेक्षक अधिकारिता विभाग जो है उसमें 300 नंबरों की जो वैकेंसी आती है, उसमें मेल और फीमेल जो है आपका फीमेल का 25% रेशो होता है और फीमेल का 75% आपका रेशो जो है वो आपके बीच में यहाँ पे होता है। यह तो होगी सर 3 वैकेंसियाँ। ठीक है। अब इन तीनों वैकेंसियों में अब जो आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी वैकेंसी हो रही है वो आपकी कौन सी वाली वैकेंसी है, तो 1 नंबर वैकेंसी है। सबसे पहले मैं इस 1 नंबर वाली वैकेंसी की बात अगर करूं तो यानी कि आपके लिए यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी जो आपकी हो जाती है जिसको हम महिला पर्यवेक्षक यानी कि वुमेन सुपरवाइजर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब ये भी जो है वो आपके आंगनवाड़ियों में ही आपके लगाए जाते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में तो बाद में बात करेंगे, इनका काम क्या होता है और ठीक है उनके बारे में तो अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में तो मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम डेट्स और के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में। अब इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी क्या रहती है, यानी कि इस वैकेंसी के लिए कौन जो अप्लाई है वो कर सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन की बात अगर करी जाए तो इसमें आपका कौन सा स्टूडेंट जो है वो आपका अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कहा अप्लाई करने के लिए आपके लिए वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट होना आवश्यक है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट होना आवश्यक है। दूसरी बात, फीमेल कैंडिडेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो सीईटी है, यहाँ पर अगर बात करी जाए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात अगर करी जाए 2024 की,
इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, ये पास होनी चाहिए मिनिमम आपकी 40% से, ये जो आपकी है ग्रेजुएशन लेवल आपकी पास होनी चाहिए। अब इसको जब पास किया होगा तो यहाँ पर आपकी स्नातक तो आपको होगा, तो मैं स्नातक बताना मतलब उचित ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये वाली वैकेंसी आपकी जो सीईटी है वो स्नातक स्तर की ही है। स्नातक वाला बच्चा है वही उसको क्लियर कर पाता है, तो यहाँ पर स्नातक लिखना कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि इसमें स्नातक लिखूं तो ही पता चले। सीधी सी बात आपके लिए आपकी ग्रेजुएशन वाली सीईटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, और उसके साथ में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें भी आपका मस्ट था, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर डिप्लोमा भी इतना कोई वो आवश्यक नहीं है। जैसे कि आपका RSCIT वर्तमान समय में सब लोग जो है वो करते हैं, तो आपका RSCIT आपके लिए क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। ये भी आपके लिए एक यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी रहती है। तो 2 क्वालिफिकेशन आपकी हो चुकी है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो वो आपका 40%, अभी आने वाली सीईटी नहीं है, ये जो आपके पीछे हो चुकी है अभी वो आपके लिए वैध है, तो यानी कि 40% से वो आपकी पास हो। दूसरी बात आपकी, अब बात रहती है सर इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका कब होगा। तो पहली बात तो पीछे जब आपके नोटिफिकेशन जब आया था इसका, तो इसका नोटिफिकेशन आया तब तो 26 दिसंबर थी इसकी एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम संभावित क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपका 27 अक्टूबर का यहाँ पर आपको अखबार यानी जो कोटा से आपका है, कोटा हो या चाहे कहीं से भी हो, क्योंकि BMOU करवाती है, तो कोटा वाली जो बात है वो आपके लिए यहाँ पर लिखा गया है। 2 से आपके वीडियो के एग्ज़ाम है, हमें तो बात करनी है सर महिला पर्यवेक्षक जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करनी है। पदों की बात करी जाए तो लगभग कितने पद आने वाले हैं, 500 पद है। 500 पद आ जाए, 500 प्लस पद आ जाए, 500 पद कम से कम होने वाले हैं। तो 500 पदों पर केवल वुमेन और वो भी सीईटी, तो मतलब एक शानदार मतलब परीक्षा होने वाली है। देखो इसमें बाध्यता क्या है, महिला होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी सीईटी पास होनी चाहिए। तो अब विरले ही कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो कंपटीशन भी मतलब जो भी होगा उनके बीच में आपका यहाँ पे लाजवाब ही होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन होगा वो क्या होने वाला है आपका लाजवाब ही आपके बीच में यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर संभावित परीक्षा की तिथि जो दी गई थी वो 26 दिसंबर दी गई थी, लेकिन अब इसके 26 दिसंबर को आलोक राज जी किसी बच्चे ने पूछा था आलोक राज जी से, क्या 26 दिसंबर को करवा दोगे क्या, तो आलोक राज जी ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि 26 को यानी 26 दिसंबर को मेडिकल विभाग की एक वैकेंसी है आयुष, तो उस वैकेंसी का पेपर जो है वो 26 को है, तो इसका जो पेपर है वो 26 को नहीं होगा, तो इसकी डेट आगे बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो सर इसका नोटिफिकेशन जो आउट कब होगा, तो अभी नवंबर का जो आपका मिड नवंबर जो आ रहा है, नवंबर का जो फर्स्ट या सेकंड जो वीक होगा उस वीक में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 15 जो आपका नवंबर है वहाँ तक आपके लिए इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। पूरा का पूरा भी क्या इसमें होने वाला है, क्या क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस वगैरह वो आपके बीच में होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने यहाँ पर बात करेंगे, तो आप सब लोगों के बीच में एग्जाम डेट कब होगी, संभावित परीक्षा तिथि जो है वो आपकी कब हो सकती है। तो संभावित परीक्षा तिथि की बात अगर करें तो अब दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, तो यहाँ पर इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी मार्च या फिर अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल। अब मार्च अप्रैल का भी ध्यान में रखना होगा, बोर्ड के एग्जाम है वो, स्कूल के बोर्ड के एग्जाम है वो आपके कब आने वाले हैं, तो उस एग्जाम के अनुसार मार्च अप्रैल हो सकता है आगे चला जाए, हो सकता है फरवरी के लास्ट में लेके आए। तो ये जो है वो लगभग एग्जाम डेट आपकी होगी। तो लगभग आपके लिए कितने मंथ का टाइम है, 60 और यानी 5 महीने का वक्त आपके पास में, लगभग 150 प्लस दिन आपके पास में है अपनी तैयारी को करने के लिए, अपनी तैयारी को करने के लिए। अब इसकी सुपरवाइजर की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे याद करना होगा, जब सुपरवाइजर की बात यहाँ पर करते हैं तो आप सबको एक बात याद करनी होगी सर, इसमें जो है वो आपका मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसमें 200 नंबर का पेपर होगा, तो इसका मैं थोड़ा सा डिवाइडेशन आपको बता देता हूँ कि 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपका वुमेन सुपरवाइजर की बात अगर करी जाए तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, और इन 200 नंबरों को इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा
ठीक है, यानी कि इसका पार्ट 1 और उसके बाद में आपका पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपके 2 पार्ट में ये एग्जाम होगा। यहाँ पर इनकी अगर मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या की अगर बात करी जाए तो ऐसा बताया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे आपके 150 होंगे। 150 को 200 नंबरों में विभाजित किया गया। आप उनमें मल्टीप्लाई कर लेना कितना आता है, बाकी आपका जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 की बात अगर करी जाए तो उसमें आपका 115 नंबर का यहाँ पे लेखा जोखा रहता है, और पार्ट बी की बात करी जाए तो 85 नंबर का। तो 85 नंबर में भी इतनी कोई ज़्यादा महाभारत वाली गणित नहीं है, इसमें 2 यूनिट है आपकी। ठीक है, वो भी जो आंगनवाड़ी से संबंधित जो होते हैं, पोषण वगैरह, छोटे बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी आती है। पोषण से संबंधित हो गया, स्कूल से पहले की बच्चों की शिक्षा हो गई, बाल मनोविज्ञान का छोटा मोटा परिचय हो गया, बच्चों की शिक्षा का परिचय हो गया, वो सारी चीज़ें जो आंगनवाड़ी से संबंधित चीज़ें जो होती है वो उसमें ये आपका आता है। यहाँ पर जो पार्ट आपका आता है इसमें आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए क्या रहता है, जीके रहता है, आपका हिंदी रहता है, इसमें आपका मैथ है, और उसके साथ में आपका रीजनिंग है। वो इस चीज़ें जो आप परमानेंट हर वैकेंसी के लिए आप पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें ही आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब आप गुरुजी अपने तो हिंदी की बात करेंगे, बाकी तो बात क्या ही करें। हिंदी के लिए आप जो बच्चे जो हैं तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं, एक ही ऑप्शन अपने लिए फ्री में पढ़ना है आपको, स्टार दिलाओ सीरीज। स्टार दिलाओ सीरीज में ठीक है, वहाँ पर आप अपनी हिंदी को कवर कर सकते हो। जितने भी नंबर की आती है उसमें मैं ये कह रहा हूँ 100% योगदान देगी। चाहे इसके 10 प्रश्न आए, 15 प्रश्न आए या 20 प्रश्न आए, वो 20 के 20 प्रश्न आज 28 अक्टूबर को जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एग्जाम से मार्च 2026 में हो, अप्रैल 2026 में हो, फरवरी 2026 में हो, यहाँ से 100% ये अपनी भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी नोट्स आप ठीक है बना सकते हो। बाकी रही बात कि उसी स्टार दिलाओ सीरीज के नोट्स भी आपको जैसे सिलेबस आपका आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपसे बात करी है महिला सुपरवाइज़र के बारे में, जिसमें आपका किस प्रकार की वैकेंसी रहती है। जो 300 नंबरों की वैकेंसी होती है उन 300 नंबरों में आपके लिए महिला सुपरवाइजर में आपके मेल और फीमेल दोनों होता है, उसमें एक ही पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं होता है। तो उसके लिए भी आपकी जब वैकेंसी आएगी तो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल के लिए अपने बाद में एक अलग से वीडियो मैं आपका बनाऊंगा। पहले इस वीडियो को पब्लिक होने के बाद में जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आता है तो इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या होती है तो उसके बारे में आपसे अवगत करूँगा। और उसी प्रकार से आपके डेली अपडेट्स के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।